is Dipali Garg. Welcome back to DG Pathshala. गाइस, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक सिंपल फ्लो चार्ट की हेल्प से समझाने वाली हूँ कि हार्ट से कौन कौन सी ब्लड वेसल्स ऑर्गन तक ब्लड को लेकर जाती हैं और ऑर्गन से कौन सी ब्लड वेसल्स हार्ट में ब्लड को लेकर आती हैं। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कौन कौन सी मेन ब्लड वेसल्स होती हैं और साथ ही में हम पढ़ने वाले हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। गाइस, हार्ट से ब्लड वेसल्स के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स में जाता है और डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड वेसल्स के थ्रू वापस हार्ट में आता है। तो चलिए इस पूरे सर्कुलेशन को समझते हैं। गाइस, यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है। इस फ्लो चार्ट में ये वाला जो ऑर्गन है दिस इज हार्ट। तो गाइस, हार्ट का ये चैम्बर जो है ये है राइट ऑरिकल, जिसको राइट एट्रियम भी कहा जाता है। गाइस, ये वाला जो चैम्बर है ये है राइट वेंट्रिकल। देन ये वाला जो चैम्बर है ये है लेफ्ट ऑरिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। तो गाइस, जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का होता है। 1 2 3 4 चैम्बर है। ये वाली साइड राइट साइड हो गई और ये वाली साइड लेफ्ट साइड हो गई। ठीक है गाइस, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में ये जो वॉल्स प्रेजेंट है इन वॉल्स को कहा जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। गाइस, या फिर इन वॉल्स को कहा जाता है राइट एट्रियो वेंट्रिक्यूलर वॉल्व। क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि ये ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है और राइट साइड पर प्रेजेंट है, इस वजह से इसको राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी कहते हैं। देन गाइस, जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इसके बीच में भी आप देख सकते हो वॉल्व प्रेजेंट है। तो गाइस, इस वॉल्व को कहा जाता है बाइकस्पिड वॉल्व या फिर इसको मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं या सिंपली इसको लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिक्यूलर वॉल्व भी कहा जाता है। ठीक है, तो गाइस कभी कभी क्वेश्चन डिफरेंट नेम से आ जाते हैं तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसको ट्राइकस्पिड इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें 3 फ्लैप्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे 2 है और एक पीछे की साइड से आता है तो 3 फ्लैप्स होते हैं। इसको बाइकस्पिड इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें 2 फ्लैप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर क्या होगा, जो बॉडी का अपर पोर्शन है यहाँ से ब्लड आया और वो भी कैसा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो गाइस, बॉडी के अपर पोर्शन से ब्लड आया और ऑब्वियसली ब्लड को ब्लड वेसल्स ही लेकर आएंगी। ठीक है, सेम यहाँ पे जो लोअर पोर्शन है बॉडी का वहां से भी ब्लड आया। तो गाइस, लोअर पोर्शन से भी ब्लड आया और दोनों पोर्शन से ब्लड हार्ट के कौन से चैम्बर में आता है, राइट ऑरिकल में। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले जो ब्लड होता है वो कौन से चैम्बर में आता है, राइट ऑरिकल से, अपर पोर्शन से भी और लोअर पोर्शन से भी। गाइस, यहाँ पे ये जो अपर पोर्शन से जो ब्लड आ रहा है ये ब्लड लेकर आ रही है सुपीरियर वेना कावा या फिर गाइस इसको एंटीरियर वेना कावा भी कहा जाता है, एंटीरियर वेना कावा। ठीक है, और जो लोअर पोर्शन से ब्लड लेकर आ रही है ये जो ब्लड वेसल है गाइस, ये ब्लड वेसल है पोस्टीरियर वेना कावा या फिर इसको इंफीरियर वेना कावा भी कहा जाता है। ठीक है, और गाइस दोनों पोर्शन से जो ब्लड आ रहा है वो कैसा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ब्लू से मार्क करा है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जो ब्लू पोर्शन है, जो ब्लू कलर का पोर्शन
पोर्शन है ये डिनोट कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। और एक पोर्शन होगा रेड कलर का पोर्शन, तो गाइस जो रेड कलर का पोर्शन होगा वो होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। गाइस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसका मतलब होता है कि इस ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ज्यादा प्रेजेंट है और जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही कम प्रेजेंट है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसका मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कम प्रेजेंट है और जो ऑक्सीजन गैस है वो ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ से अपर पोर्शन एंड लोअर पोर्शन से जो ब्लड आ रहा है वो कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड, मतलब इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा प्रेजेंट है और ऑक्सीजन बहुत ही कम प्रेजेंट है, ठीक है। तो गाइस ये जो ब्लड है ये इस वाले चैम्बर में आ गया। अब क्या होगा गाइस? ये जो राइट ऑरिकल वाला पार्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो वॉल्स है ये ओपन होगी, तो फिर ये ब्लड कौन से पार्ट में आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। तो अब ये ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे एक ब्लड वेसल जाती है, आप देख सकते हो ये वाली ब्लड वेसल। गाइस इस वाली ब्लड वेसल को कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी। ये जो ब्लड वेसल है इसको कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी। और गाइस यहाँ पे वॉल प्रेजेंट होती है और इस वॉल को कहा जाता है पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल। जो ओपनिंग होती है पल्मोनरी आर्टरी की वहां पे अगेन वॉल प्रेजेंट होती है जिसको कहा जाता है पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल। गाइस ये जो वॉल्स होते हैं इनका फंक्शन होता है कि ये ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो अब क्या होगा? जो राइट वेंट्रिकल वाला पार्ट है अगेन ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये वॉल्स ओपन हो जाएंगी। गाइस जैसे ये वॉल्स ओपन होगी तो जो ब्लड है वो कहां पर आ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। तो पल्मोनरी आर्टरी गाइस एक ऐसी आर्टरी होती है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। बाकी की जो आर्टरीज होती हैं वो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं एक्सेप्ट एक पल्मोनरी आर्टरी। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लड कैसा आ गया? डीऑक्सीजनेटेड। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कौन से ऑर्गन में जाएगा? लंग्स में। तो गाइस यहाँ पे लंग्स प्रेजेंट है। लंग्स में क्या होगा? गैसेस का एक्सचेंजमेंट होगा, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी और जो ऑक्सीजन गैस है वो ब्लड के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से लंग से जो ब्लड निकलेगा तो गाइस वो ब्लड कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो रिलीज हो गई, निकल गई बाहर, और जो ऑक्सीजन गैस है वो ब्लड के अंदर आ गई। तो यहाँ पे जो ब्लड हो गया वो कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे अगेन ये जो ब्लड लेकर आई है ब्लड वेसल, इसको कहा जाता है पल्मोनरी वेन। और गाइस पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन होती है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। बाकी जितनी भी वेन्स होती है सब में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। जैसे आपने देखा यहाँ सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ये भी वेन ही है। तो गाइस इन वेन्स पे कैसा ब्लड फ्लो कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। ये भी एक टाइप की क्या है? दिस इज ऑल्सो वेन, ठीक है। गाइस एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है? तो आप लिखेंगे वेना कावा। जो वेना कावा होती है वो लार्जेस्ट वेन होती है। अब दोनों ही वेना कावा है तो इन दोनों वेना कावा में भी कौन सी लार्जेस्ट है? तो आप देख ही सकते हो कि ये इतनी है और ये इतनी लंबी है, तो आपको खुद ही पता चल रहा है कि इन दोनों में से भी कौन सी सबसे लार्जेस्ट है, तो वो है पोस्टीरियर वेना कावा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप सिंपल वेना कावा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब गाइस पल्मोनरी वेन ब्लड को लेकर आई अगेन हार्ट के अंदर, और कौन से पार्ट में? लेफ्ट ऑरिकल में। तो जो ब्लड है वो किस में आ गया? लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है। गाइस अगेन ये जो वॉल्स है ये ओपन होंगी, तो जो ब्लड है वो कहां पर आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करा, वॉल्स ओपन हुई, ब्लड आ गया अब लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है।
नाउ गाइस यहाँ पे अगेन ये वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे अगेन वॉल्व प्रेजेंट होती हैं और गाइस इस वॉल्व को कहा जाता है आयोटिक सेमी ल्यूनर वॉल्व। इस वॉल्व को कहते हैं आयोटिक सेमी ल्यूनर वॉल्व। गाइस जैसे ये जो वॉल है ये ओपन हुई तो जो ब्लड है वो इस वाली आर्टरी में आ गया, ठीक है। और गाइस ये वाली जो आर्टरी है ये है आयोटा। और गाइस जो आयोटा होता है ये लार्जेस्ट आर्टरी है। याद रखिए लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, आयोटा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो गाइस जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस में आ गया, आयोटा में। अब आयोटा के थ्रू ये नीचे भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऊपर वाले पोर्शन में भी जाएगा और बॉडी के लोअर पोर्शन में भी जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा गाइस, अगेन यहां से एक और आर्टरी निकल रही है और ये वाली जो आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रही है कहां पर गाइस, ये वाला ऑर्गन है लिवर, ये वाला ऑर्गन है स्टमक, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन और गाइस ये ऑर्गन है किडनी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो ब्लड वेसल है ये अगेन आर्टरी है, जो आयोटा है ये डिवाइड हो गई, ये मेन आयोटा जा रही है और गाइस यहाँ से आयोटा से एक आर्टरी डिवाइड हो गई जो लिवर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है। अगेन यहाँ पे आर्टरी डिवाइड हो गई जो स्टमक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है और यहाँ पे इंटेस्टाइन में लेकर आ रही है। देन अगेन यहाँ पे आर्टरी डिवाइड हो गई जो किडनी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रही है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपको ये वाली आर्टरी का नेम याद रखना है। वो आर्टरी जो लिवर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है उस आर्टरी को कहा जाता है हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। तो गाइस ये वाली जो आर्टरी है ये है हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक वर्ड गाइस अगर कहीं पे भी आ जाए तो वो लिवर से रिलेटेड होता है। जैसे कार्डियक वर्ड जो होता है वो हार्ट से रिलेटेड होता है, वैसे जो हेपेटिक वर्ड होता है वो लिवर से रिलेटेड होता है, ठीक है। देन गाइस आपको ये वाली आर्टरी याद रखनी है। वो आर्टरी जो किडनी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है उस आर्टरी को कहा जाता है रीनल आर्टरी। तो गाइस ये हो गई रीनल आर्टरी। रीनल जो वर्ड कहीं पर भी आ जाए तो वो किडनी से रिलेटेड होता है। तो याद रखिए कार्डियक वर्ड हार्ट से रिलेटेड होता है, हेपेटिक वर्ड लिवर से रिलेटेड होता है और जो रीनल वर्ड होता है वो किडनी से रिलेटेड होता है। अगर कहीं पे भी ये वर्ड आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे क्या हुआ, सारे जितने भी ऑर्गन्स है सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, लिवर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ऑब्वियसली जो लिवर के सेल है उन्हें ऑक्सीजन मिल गया, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अगेन ब्लड वेसल में चला गया, तो ये वेन्स हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे वेन डिवाइड हो गई, इसमें आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। गाइस सेम किडनी से यहाँ पर आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो गाइस किडनी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो आता है रीनल वेन के थ्रू। तो यहाँ से निकलती है रीनल वेन जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में डाल देती है, पोस्टीरियर वेना कावा में। सेम गाइस लिवर से अगेन वेन निकलती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पोस्टीरियर वेना कावा में डाल देती है। तो ये वाली जो वेन है वो है हेपेटिक वेन, ठीक है। अब गाइस स्टमक और इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्टमक से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला एंड इंटेस्टाइन से भी निकला, बट गाइस यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, यहाँ से जो वेन निकलती है वो डायरेक्ट ब्लड को पोस्टीरियर वेना कावा में नहीं डालती है, बल्कि सबसे पहले ब्लड को किस में डालती है, वो लिवर में डालती है। तो यहाँ से जो ब्लड आता है वो लिवर में जाता है, देन लिवर से वो हेपेटिक वेन के थ्रू पोस्टीरियर वेना कावा में जाता है, ठीक है। और गाइस यहाँ पे ये जो वेन निकल रही है इस वेन को कहा जाता है हेपेटिक पोर्टल वेन। गाइस ये
बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है। गाइस जो हेपेटिक पोर्टल वेन है ये एक ऐसी वेन है जो कैपिलरी से ही निकलती है और कैपिलरीज में ही जाके मिल जाती है। मतलब हेपेटिक पोर्टल वेन कैपिलरी से ही स्टार्ट होती है और कैपिलरीज में ही एंड हो जाती है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे मेन वेन से नहीं कनेक्ट है ये, ठीक है। तो ये जो हेपेटिक पोर्टल वेन है ये कैपिलरी से ही निकलती है और कैपिलरीज में ही मिल जाती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप आंसर कौन सा लिखेंगे? हेपेटिक पोर्टल वेन। तो गाइस जो हेपेटिक पोर्टल वेन है वो स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है। कौन से ऑर्गन में? लिवर में। डायरेक्ट ब्लड को पोस्टीरियर वेना कावा में नहीं डालती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी वेन है जो ब्लड को डायरेक्ट पोस्टीरियर वेना कावा में नहीं डालती है। तो आप लिखेंगे हेपेटिक पोर्टल वेन। या फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि ऐसी कौन सी वेन है जो कैपिलरीज से ही स्टार्ट होती है और कैपिलरीज में ही एंड होती है। तो भी आप आंसर क्या लिखेंगे? हेपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है। तो गाइस ये वाली जो वेन है वो हेपेटिक पोर्टल वेन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से और कहां पर डाल रही है? लिवर में। देन गाइस लिवर से हेपेटिक वेन निकलती है, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यही वाला और लिवर से जो आ रहा है वो हेपेटिक वेन के थ्रू पोस्टीरियर वेना कावा में आ जाता है, ठीक है। देन गाइस जो पोस्टीरियर वेना कावा है वो अगेन हार्ट के राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डाल देती है। तो ये पूरा सर्कुलेशन होता है। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला जो पूरा पोर्शन है इसमें कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये वाला जो पूरा पोर्शन है इसमें कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा होती है, ऑक्सीजन कम होती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ही कम होती है। गाइस हार्ट के कौन सी वाली साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है? तो आप डिफरेंस देख ही सकते हो कि हार्ट की जो राइट साइड है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और जो हार्ट की लेफ्ट साइड होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर जो मेन ब्लड वेसल्स हैं वो मैं मार्क कर रही हूँ क्योंकि मेन ब्लड वेसल्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको मे बी ये फ्लो चार्ट दे देंगे एग्जाम में और लेबलिंग पूछी जाएगी। तो यहाँ पे गाइस जो मेन ब्लड वेसल है एक है सुपीरियर वेना कावा या फिर इसको एंटीरियर वेना कावा भी कहा जाता है, ठीक है। एक हो गई ये वाली ब्लड वेसल। देन गाइस इसके बाद पोस्टीरियर वेना कावा जिसको इंफीरियर वेना कावा भी कहा जाता है। एक हो गई ये वाली ब्लड वेसल इंपॉर्टेंट। देन पल्मोनरी आर्टरी। देन इसके बाद पल्मोनरी वेन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। याद रखिएगा कि ऐसी कौन सी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है? तो दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। बाकी की जो आर्टरी है आप देख सकते हो ये सारी आर्टरीज है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है। और ऐसी कौन सी वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है? तो दैट इज पल्मोनरी वेन। बाकी आप देख सकते हो ये सारी वेन है, यहाँ पे ये जितनी भी है सब वेन है जिसमें कैसा ब्लड फ्लो कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। देन गाइस इसके बाद अयोटा। याद रखिए जो अयोटा है वो लार्जेस्ट आर्टरी है, तो हार्ट से जो आर्टरी निकलती है वो होती है अयोटा। फिर अयोटा डिवाइड हो जाती है नीचे की साइड और ऊपर की साइड जाती है और हर एक ऑर्गन से भी वो डिवाइड हो जाती है। देन हो गई हेपेटिक आर्टरी। गाइस हेपेटिक आर्टरी वो आर्टरी होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम अयोटा टू द लिवर, ठीक है। फिर हो गई रीनल आर्टरी। गाइस रीनल आर्टरी वो आर्टरी होती है जो अगेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम अयोटा टू किडनी। देन हो गई रीनल वेन। तो रीनल वेन वो वेन होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम किडनी टू पोस्टीरियर वेना कावा। फिर हो गई एक हेपेटिक वेन जो अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम लिवर टू पोस्टीरियर वेना कावा। और गाइस एक मेन हो गई हेपेटिक पोर्टल वेन। तो गाइस ये जो हेपेटिक पोर्टल वेन है ये वो वेन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है कहां पर? लिवर में, ठीक है। तो गाइस ये पूरा सिस्टम हो गया। यहाँ पे ये जो सिस्टम होता है इसको कहा जाता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो गाइस हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में कौन सी वेन आती है? हेपेटिक पोर्टल वेन। क्योंकि गाइस इसी का ही एक एक्सेप्शन है
कि जो हेपाटिक पोर्टल वेन है वो डायरेक्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पोस्टीरियर वेना कावा में नहीं डाल रही है, बल्कि पहले लिवर में लेकर आ रही है। तो यही जो सिस्टम होता है इसका, इसी को कहा जाता है हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तो गाइस ये जो पूरा फ्लो चार्ट है इसको याद रखिएगा। यहाँ पे जो ब्लू पोर्शन है वो डिनोट कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मतलब इस पोर्शन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, और जो रेड पोर्शन है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक है गाइस, जो मेन ब्लड वेसल्स हैं उनके नेम याद रखिएगा। वो ब्लड वेसल कहां से कहां तक ब्लड को फ्लो कर रही है उस चीज को याद रखिएगा, और इस पूरे फ्लो चार्ट को ड्रॉ कर लीजिए। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ, और हाँ, मेरे साथ बायोकेमिस्ट्री पढ़ते रहो ना, एंड बी सेफ फ्रॉम कोरोना।